नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद साहिल हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। दुधी क्रय विक्रय सहकारी समिति चुनाव में मतगणना के दौरान भाजपा व सपाइयों में हाथापाई। पुलिस ने संभाला मोर्चा। 7 बक्सों की गिनती में 5 बक्सों की गिनती हो चुकी थी पूरी। इसी दौरान एक पक्ष ने अपने उम्मीदवारों को हारता देख किया बवाल। मतपत्रों को फाड़ा गया। मामला जनपद सोनभद्र के दुधी तहसील क्षेत्र का है, जहां दुधी क्रय विक्रय सहकारी समिति चुनाव में सोमवार की रात्रि 11 बजते ही मतगणना के दौरान भाजपा व सपा पदाधिकारियों में हाथापाई हुई। पुलिस ने मोर्चा संभालकर मामले को शांत कराया, जहां सपाइयों का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता हार की डर से जानबूझकर मतगणना स्थल पर पहुंचकर गिनती हो रहे मतों को फाड़ दिया और आरोप लगाते हुए कहा कि मतपेटिका को भी लेकर भागने के फिराक में थे। वहीं भाजपाइयों का कहना है कि 7 बक्सों में मत पड़े थे। 3 बक्सों की गिनती में सपा के लोग आगे चल रहे थे, लेकिन उन्हें आशंका थी कि शेष 4 बक्सों में भाजपा के उम्मीदवारों का मत ज्यादा है। इस कारण सपाइयों ने मतगणना स्थल पर लाइट बंद करके उनके द्वारा छीना झपटी की गई। मतपत्रों को फाड़ा गया, वहीं कुछ मतों को गायब किया गया। फिलहाल मामले में हो रहे बवाल व आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसडीएम ने पड़े मतों के बक्सों को सील कराकर स्ट्रांग रूम में रखवाकर दोनों पक्षों को वहां से हटाया गया। इससे पहले दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ और मारपीट के दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां फेंककर मारी गई। सोमवार को दुधी क्रय विक्रय सहकारी समिति का मतदान उपरांत मतों की काउंटिंग चल रही थी। मतदान में व्यक्तिगत डायरेक्टर के कुल 3 पदों के लिए कुल 2989 मतदाताओं में सापेक्ष 1629 पड़े मतों की गिनती चल रही थी। कुल 7 बूथों पर पड़े 7 बक्सों की गिनती चल रही थी। 5 बक्सों की हो चुकी थी। 6वां बॉक्स खुला ही था। रात्रि के 11 बज रहे थे कि हार के डर से एक पक्ष के कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल पहुंचकर कुछ मतों को फाड़ दिया और बवाल करने लगे। ऐसा होता देख दूसरा पक्ष सामने आया और प्रशासन से कार्यवाही की मांग की और देखते ही देखते बवाल खड़ा हो गया और भाजपा व सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान हाथापाई के साथ एक दूसरे पर कुर्सियां भी चलाई गई। इसके बाद तेवर में आए कोतवाल नागेश कुमार सिंह ने मोर्चा संभाला और पुलिस व पीएससी के जवानों द्वारा लोगों पर काबू पाया गया। मतपेटिकाओं को स्ट्रांग रूम में रखवाते हुए दोनों पक्षों को वहां से हटवाया। यह सब करते करवाते रात्रि के 1:30 बज गए। इस मामले में उप जिलाधिकारी सुरेश राय ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय को यहाँ की घटित घटना व समस्याओं से अवगत कराया गया। उनके आदेशानुसार मतपेटिका को सील कर दिया गया है। जैसा आदेश आएगा उसी हिसाब से आगे काम किया जाए। मार रहे हो क्या हो गया? फोर्स है, सारी बातें हैं, कैसे चला है? और आप लाइट करवाइए, सबसे बताइए ना यार। हुआ है और यह पिछले बार की आदत रही है भाजपा का कि कुछ कार्यकर्ता जो हारते हैं वह लोकतंत्र का गला घोटते हैं और जो चुनाव का प्रक्रिया है, पद्धति है, उसका कोई पालन नहीं करते हैं। हमारे ओर से कोई भी आदमी किसी तरह का न हंगामा किया न कोई प्रतिवाद किया, वह जबरी आकर के हम लोगों से झगड़ा करने पर आमादा हो गए। और यह बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत यह खराब दिन है, काला दिन है। मैं समझता हूँ प्रशासन को भी यह सारी कार्रवाई संवैधानिक ढंग से अपने देख रेख में करना चाहिए और चुनाव की काउंटिंग जो 80% का मतगणना हो गया तो 20% की मतगणना का भी उनको गिनने का और अनाउंस करने का अधिकार था, लेकिन कतिपय कारणों से वह जबरदस्ती बिना किसी विधिक राय के, बिना किसी राय के, बिना किसी पक्ष को सुने उन्होंने स्थगित करने का आदेश पारित किया या उसको निरस्त करने का पावर किया, जो विधि सम्मत नहीं है। कुछ बवाल हुआ है, क्या मामला था? बवाल ये हुआ कि 7 चुनाव हुआ था, 7 मतपेटी में मत पड़ा था। 3 का काउंटिंग हो चुका था। 3 में वो कुछ थोड़ा बहुत वोट से आगे में चल रहे थे, मगर उनको आशंका था कि बाकी 4 वोट में 4 बक्से में हमारे विपक्षी का ही टोटल वोट है।
और लाइट बंद करके उन्होंने पूरा छीना झपटी किया, मतपत्र को फाड़ा गया, कुछ मतपत्र गायब किया गया। ये टोटली सपा के कार्यकर्ताओं का सीधा साजिश है। उन्होंने काउंटिंग को प्रभावित किया और अभी फिलहाल ये रुका हुआ है।